नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं जो पशु परिचर का आपका एग्जाम होने वाला है। उसमें आपके दो पार्ट में होंगे। एक में तो आपका दोस्तों जनरल अवेयरनेस होगा, जैसे कि आपका दैनिक साइंस, मैथमेटिक्स और भी जो आपके राजस्थान जीके के टॉपिक है। दूसरा पार्ट होगा वेटनरी का, जिसमें आपके 45 यानी 45 क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों, वेटनरी के पार्ट के लिए अपन कंप्लीट तरीके से स्टडी करने वाले हैं। तो आज के इस मॉडल पेपर में अपन दोस्तों पशु परिचर यानी वेटनरी डिपार्टमेंट से संबंधित जो नॉर्मल क्वेश्चंस है उनको देखेंगे और धीरे धीरे दोस्तों इनका लेवल आगे अपन बढ़ाते चलेंगे। तो जो भी भाई अपने साथ में जुड़ चुके हैं उन सभी से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वेटनरी फील्ड से जुड़े हुए भाइयों के पास में दोस्तों शेयर साझा जरूर करेंगे। दोस्तों, क्वेश्चंस कैसे लगे, आगे भी आपको इसी तरीके की क्लासेज कंटिन्यू चाहिए एग्जाम तक, तो दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट इस क्लास पे ज्यादा से ज्यादा दिखाने की कोशिश करें। चलिएगा दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, एशियन कैमल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करें कि एशियन कैमल किसे बोला जाता है। दोस्तों जो एशियन कैमल होता है, जो दो कुबड़ वाले ऊंट होते हैं उन्हें बोला जाता है, जिसके दो कुबड़ होती है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों दो कुबड़ वाले ऊंट को क्या बोलते हैं। कैमेलस बैक्टीरियंस दोस्तों दो कुबड़ वाले ऊंट को बोला जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है आपका, ड्रोमेडेरी ऊंट को कहा जाता है। ड्रोमेडेरी ऊंट को दोस्तों क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्रोमेडेरी ऊंट किसे बोलते हैं। तो दोस्तों ड्रोमेडेरी वह ऊंट होता है जिसके केवल और केवल एक कुबड़ पाई जाती है। अब एक कुबड़ दोस्तों एक कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो दोस्तों उसका कैमेलस ड्रोमीडेरियंस उसका वैज्ञानिक नाम होता है, अर्थात इन्हें आप अरेबियन कैमल भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? अरेबियन कैमल। ठीक है, तो हो जाएगा ड्रोमेडेरी ऊंट को क्या कहा जाता है, अरेबियन कैमल बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किसे सर्वप्रथम मानव के द्वारा भोजन के स्रोत के रूप में काम लिया गया। कि कौन से समूह के जानवर हैं जिन्हें दोस्तों भोजन के लिए सर्वप्रथम मनुष्य के द्वारा दोस्तों काम में लिया गया था। सुईडी, बोवडी, इक्वाइड या दोस्तों कैमलाइड। तो दोस्तों जो बोवडी ग्रुप के जानवर हैं, अब बोवडी ग्रुप में दोस्तों कौन कौन से जानवर आते हैं। दोस्तों एक तो आता है आपका गाय, ठीक है, भैंस, बकरी, भेड़। तो दोस्तों ये जो सारे जानवर हैं ये दोस्तों बोवडी ग्रुप में आते हैं और मनुष्य के द्वारा दोस्तों सर्वप्रथम इन्हीं को पालने के रूप में या स्रोत भोजन के स्रोत के रूप में दोस्तों काम लिया गया, यानी दूध के रूप में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन जानवरों को दोस्तों सर्वप्रथम मनुष्य के द्वारा काम में लिया जाने लगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसमें रूमन अनुपस्थित होता है। याक, गाय, भेड़ या घोड़ा। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपन बात करते हैं रूमन किसके अंदर उपस्थित होता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है पशुओं को तीन समूह के आधार तीन वर्गों में बांटा गया है, जैसे रूमंथी, अरूमंथी और आवासी रूमंथी। तो दोस्तों रूमंथी तो वो होते हैं जिनके आमाशय के चार पार्ट होते हैं, अरूमंथी जिनका आमाशय केवल एक भाग में उपस्थित होता है और आवासी के तीन भाग उपस्थित होते हैं। तो क्वेश्चन में देखिएगा दोस्तों, याक, गाय, भेड़ और घोड़ा। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों तो दोस्तों क्या हो जाएंगे, आपके रूमंथी पशु हो जाएंगे। ठीक है, यानी रूमिनेंट्स हो जाएंगे। तो दोस्तों बच गया ऑप्शन नंबर डी, घोड़ा। इसके अंदर दोस्तों रूमन अनुपस्थित होता है क्योंकि दोस्तों इसके आमाशय का केवल और केवल एक भाग होता है। बाकी के दोस्तों रूमन, रेटिकुलम, ओमेज्म, एबोमेज्म चार भागों में उपस्थित होता है। राइट आंसर हो जाएगा हॉर्स के अंदर दोस्तों रूमन अनुपस्थित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मुर्गी में आमाशय के कितने भाग होते हैं।
मुर्गी में आमाशय के दोस्तों दो भाग होते हैं। दो भाग कौन कौन से होते हैं? एक तो दोस्तों प्रोवेंट्रिकुलस होता है और दूसरा होता है दोस्तों वेंट्रिकुलस, या जिसे आप गिजाड़ बोलते हैं। तो दोस्तों जो प्रोवेंट्रिकुलस है, जो प्रोवेंट्रिकुलस, इसी को दोस्तों आप मुर्गी का क्या बोलते हैं? सत्य आमाशय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूरी की गर्भावधि कितनी होती है? तो दोस्तों सूरी की जो गर्भावधि आपको बता देनी है, नहीं कितने दिनों की होती है, कितने महीनों की होती है, इसमें आपको दिनों में पूछ रहा है। तो दोस्तों 62 दिन की बात करें तो दोस्तों ये तो होती है बिच की, किसकी होती है? बिचकुतिया की होती है। ठीक है, और दोस्तों 114 दिन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सूरी की होती है। 341 दिन की बात करें तो दोस्तों ये होती है आपकी घोड़ी की। ठीक है, बात करें 145 दिन की तो दोस्तों ये होती है आपकी भेड़ की। ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका 114 दिन जो होती है दोस्तों ये सूरी की गर्भावधि होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, गाय में प्रसव के समय यानी गाय में प्रसव के कितने दिन के पश्चात कृत्रिम गर्भाधान करना चाहिए? क्वेश्चन क्या है? गाय में प्रसव के कितने दिन के पश्चात कृत्रिम गर्भाधान करना चाहिए, यानी गर्भ धारण करने के लिए दोस्तों गाय कितने दिनों में तैयार हो जाती है? 85 से 90 दिन, या आपको ऑप्शन में दोस्तों 85 मिले तो 85 को भी आप टिक कर सकते हैं, या दोस्तों 90 दिनों, क्योंकि दोस्तों 90 दिनों के अंदर ही दोस्तों जो बछड़ा होता है, गाय का बच्चा होता है, काल्फ होता है, उसे आप दोस्तों 90 दिन के अंदर ही दोस्तों उसे गाय से अलग करने की प्रक्रिया दर्शाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, डेयरी गाय का दुग्ध काल होता है। तो दोस्तों जो डेयरी गाय होती है उसका दुग्ध काल 10 माह का होता है। कितना होता है? 10 माह का डेयरी गाय का दोस्तों दुग्ध काल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गाय में जुगाली की शुरुआत कहां से होती है? जो आपकी गाय होती है दोस्तों इसमें जुगाली करने की जो शुरुआत होती है ये कहां से होती है? तो दोस्तों गाय के अंदर जुगाली करने की शुरुआत होती है जो रेटिकुलम भाग से होती है। कौन से भाग से होती है? रेटिकुलम भाग से दोस्तों गाय में जुगाली करने की शुरुआत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आमाशय से पाचन के पश्चात जो भोजन छोटी आंत में जाता है क्या कहलाता है? कि जो ऐसा भोजन जो पाचन के पश्चात छोटी आंत में आता है या जाता है उसे क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो काइम कहलाता है। क्या कहलाता है? काइम। बात करें कड की तो दोस्तों जो किण्वित भोजन होता है उसे आप कड बोलते हैं। बोलस जो पहली बार यानी मुंह के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है उसे बोलस बोलते हैं। और दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है बाइल, ये दोस्तों पित्त को आप बाइल बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी काइम। जो पाचन के पश्चात में छोटी आंत में भोजन आता है उसे दोस्तों आप काइम के रूप में ये भोजन आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जन्म के समय बछड़े के आमाशय का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि जब बछड़े का जन्म होता है तो अपन उसे भोजन के रूप में या आहार के रूप में केवल और केवल 3 दिन तक तो उसका माँ का खीस पिलाते हैं, उसके बाद में दूध पिलाते हैं। तो दोस्तों दूध को पचाने के लिए एबोमेज्मी पाचक एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों जो जन्म के समय सबसे बड़ा जो भाग होता है, विकसित होता है, ये दोस्तों एबोमेज्म होता है, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों बात करें इसके रूमन की तो दोस्तों रूमन जो है इसका 6 माह में ये विकसित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें कि हम्प्ड कैटल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं हम्प्ड किसे बोलते हैं, यानी थुई वाली गाय का वैज्ञानिक नाम पूछा है। तो दोस्तों जो देसी गायें होती हैं उनके अंदर थुई उपस्थित होती है और विदेशी गायों के अंदर अनुपस्थित होती है। तो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है, इसमें आपसे पूछा है देसी गाय का वैज्ञानिक नाम। तो दोस्तों देसी गाय का वैज्ञानिक नाम होता है बोस टॉरस। क्या होता है? बोस टॉरस जो होता है देसी गाय का वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, बात करें कैमलिस ड्रोमेडेरियंस, ये दोस्तों 1 कुबड़ वाला ऊंट हो गया, कैमलिस बैक्टीरियंस 2 कुबड़ वाले ऊंट हो गए, और बोस टॉरस दोस्तों विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन चलेगा, निम्न में से कौन जुगाली नहीं करता है? ऊंट, मिथुन, वैकुना या खरगोश? तो दोस्तों ऊंट और वैकुना जो है ये आवासी हो गए, क्या आवासी रूमन थी, और मिथुन जो हो गया दोस्तों रूमिनेंट्स
हो गया। तो दोस्तों खरगोश जो होता है ये जुगाली नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कौन से भाग में बैक्टीरियन कैमल पाए जाते हैं? तो दोस्तों बैक्टीरियन कैमल किन्हें बोलते हैं पहले भी बता चुका हूं, जिनके दो कुबड़ होती हैं। ऐसे ऐसे दोस्तों जिनके अंदर दो कुबड़ होती हैं उन्हें तो बैक्टीरियन बोलते हैं। और दोस्तों जो बैक्टीरियन ऊंट हैं ये दोस्तों भारत के लद्दाख क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। अधिकतर दोस्तों भारत के अंदर एक कुबड़ वाले ऊंट होते हैं, ड्रोमीडेरी ऊंट, जिन्हें आप अरेबियन ऊंट के नाम से जानते हैं। और दोस्तों बहुत ही विशेष परिस्थितियों में यह लद्दाख ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको बैक्टीरियन ऊंट, दो कुबड़ वाले ऊंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, गाय के आमाशय का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? गाय के आमाशय का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? रूमन, रेटिकुलम, ओमेज्म या एबोमेज्म। तो दोस्तों एबोमेज्म को तो ट्रू स्टोमक के रूप से जाना जाता है। दोस्तों रेटिकुलम जो है ये गाय का आमाशय का सबसे छोटा भाग होता है, सबसे बड़ा क्या होता है? रूमन। ठीक है, रूमन तो बड़ा और ये दोस्तों रेटिकुलम है दोस्तों ये छोटा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आवासी जुगाली स्यूडोरुमिनेशन किसमें देखने को मिलता है? आवासी जुगाली या दोस्तों स्यूडो रुमिनेशन जो होता है किस प्राणी में या किस जानवरों में दोस्तों देखने को मिलता है? कैमल, हॉर्स, शिप या दोस्तों रैबिट के अंदर, खरगोश के अंदर। तो दोस्तों ये जो आवासी जुगाली होती है केप्रोफेजिया अवस्था को बोलते हैं, यानी कि पशु के द्वारा स्वयं के मल को दोस्तों दोबारा से खाने की जो प्रक्रिया होती है ये दोस्तों खरगोश के अंदर देखने को मिलती है। अर्थात अपन बोल सकते हैं झूठी जुगाली या अवास्तविक जुगाली जो होती है आवासी जुगाली, ये दोस्तों रैबिट, खरगोश के अंदर दोस्तों देखने को मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस मादा जानवर की गर्भ अवस्था का ट्राइमेस्टर सबसे छोटा होता है? तो दोस्तों सबसे पहले तो ट्राइमेस्टर की बात करेंगे कि जिस पशु का जितना ज्यादा लंबा गर्भकाल होगा उस पशु की उतनी अधिक ट्राइमेस्टर होगी। तो दोस्तों ट्राइमेस्टर को पशु के गर्भकाल के समय से बराबर फिक्स 3 भागों में बांट दिया जाता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। अब बात कर रहे हैं कि सबसे छोटी ट्राइमेस्टर अवस्था किस पशु में होगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे गर्भकाल के बारे में। तो दोस्तों घोड़ी का जो होता है ये तो होता है आपका 341 दिनों का। ठीक है, गाय की बात करें 283 दिन। ठीक है, सूअर की बात करें 114 दिन और बकरी की बात करें 155 दिन। तो दोस्तों सबसे छोटा गर्भकाल कौन से पशु का है? सूअर का। तो दोस्तों जो ट्राइमेस्टर की अवस्था है ये भी दोस्तों आपकी कौन से जानवर की होगी? सूअर की होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से रूमंथी पशु का उदाहरण होगा जेब्रा, एल्पाका, जिराफ या हाथी। कि निम्न में से कौन सा पशु है जो रूमिनेंट्स पशु का उदाहरण होता है? तो दोस्तों जेब्रा जो हो गया एक प्रकार का एरोमंथी होता है, एल्पाका होता है दोस्तों आपका आवासी, और दोस्तों हाथी भी आपका एरोमंथी होता है। तो बच गया जिराफ जो आपका है दोस्तों ये रूमिनेंट्स होता है, यानी इसके आमाशय के 4 भाग उपस्थित होते हैं, रूमन, रेटिकुलम, ओमेज्म, एबोमेज्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका भ्रूण के शरीर में सबसे ज्यादा वृद्धि गर्भावस्था के कौन से ट्राइमेस्टर में होती है? तो दोस्तों जो भ्रूण की सबसे अधिक वृद्धि जो होती है तृतीय ट्राइमेस्टर, यानी जो गर्भावस्था की तृतीय अवस्था होती है दोस्तों थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर दोस्तों भ्रूण की सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्न में से सर्वाहारी जानवर कौन सा होता है? सर्वाहारी किसे बोलते हैं दोस्तों? जो शाकाहारी भी हो और मांसाहारी भी, यानी मांस भी खा सकता है और शुद्ध शाकाहारी भोजन भी खा सकता है। तो दोस्तों जो सुअर होती है, पिग होता है, ये दोस्तों सर्वाहारी जानवर के रूप में सर्वाहारी एनिमल्स होता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से पॉलीगैस्ट्रिक एनिमल होते हैं? तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे पॉलीगैस्ट्रिक एनिमल किसे बोलते हैं, यानी जिनके अंदर दोस्तों 2 या 2 से अधिक आमाशय के भाग उपस्थित होते हैं उन्हें पॉलीगैस्ट्रिक एनिमल बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करें डॉग, तो डॉग दोस्तों एक प्रकार का एरोमंथी जानवर होता है, यानी आमाशय का केवल और केवल एक भाग होगा। और दोस्तों खरगोश और घोड़ा, यानी ये तीनों जो जानवर हैं दोस्तों ये तो हो गए एरोमंथी, नॉन रूमिनेंट्स। ठीक है, कैसे हो गए? नॉन रूमिनेंट्स। और जो बच गया आपका कैमल, ये आवासी
रूमिनेंट्स होता है, इसके आमाशय के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। तो दोस्तों पॉलीगैस्ट्रिक एनिमल कौन सा हो जाएगा? कैमल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बकरी का मांस क्या कहलाता है? तो दोस्तों आपकी जो गोट होती है, बकरी होती है, उसका मांस क्या कहलाता है? दोस्तों बकरी के मांस को चैवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैवन। और जो दोस्तों बफिन होता है, ये दोस्तों भैंस के मांस को बोलते हैं। ठीक है, चैवलिन की बात करें तो दोस्तों ये घोड़े का मांस होता है। बात करें मटन की तो दोस्तों ये आपका भेड़ का मांस होता है। तो क्वेश्चन क्या है? बकरी का मांस कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा चैवन, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, बकरी का मांस कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, गाय का ग्लैंडुलर स्टोमक कौन सा होता है? तो दोस्तों जो गाय का ग्लैंडुलर भाग होता है, अब दोस्तों बात करें जिसमें ग्लैंड्स यानी ग्रंथियां पाई जाती है, जिनके अंदर दोस्तों पाचक एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। और दोस्तों पाचक एंजाइम पाचन कहां पे होगा? सत्य आमाशय के अंदर। तो आप सभी को पता है गाय के अंदर जो ट्रू स्टोमक किसे बोलते हैं? एबोमेसन भाग को दोस्तों गाय का ट्रू स्टोमक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, जो बकरी का वैज्ञानिक नाम होता है कैप्रा हिरिकस होता है मेरे दोस्तों। क्या होता है बकरी का वैज्ञानिक नाम? कैप्रा हिरिकस। बात करें ओविस एरिज तो दोस्तों ये आपका भेड़ का हो गया। ठीक है, बोस इंडस दोस्तों देसी गाय का हो गया। इसका देसी गाय। ठीक है, बात करें बोस्टारस, ये आपका दोस्तों विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम हो गया, जिसके अंदर कुबड़ उपस्थित होती है। ठीक है, वो नहीं होती है दोस्तों, विदेशी गाय के अंदर कुबड़ अनुपस्थित और देसी गाय के अंदर कुबड़ उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे इजी क्वेश्चन है, सभी भाई लोगों को इसका आंसर पता होगा। प्रथम पालतू जानवर कौन सा होता है? डॉग, कुत्ता है दोस्तों। और अंतिम जो पालतू जानवर है दोस्तों आपका, वो राइट आंसर हो जाएगा घोड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रथम पालतू जानवर कौन सा? डॉग, कुत्ता। अंतिम पालतू जानवर कौन सा हो जाएगा? घोड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बदियाकृत घोड़ा क्या कहलाता है? तो दोस्तों जिसका बदियाकरण कर दिया जाता है, नसबंदी कर दी जाती है, यानी जो प्रजनन करने के योग्य नहीं रहता है, तो दोस्तों उसे गिल्ड बोलते हैं। बदियाकृत किया गया दोस्तों जो हॉर्स घोड़ा होता है उसे गैल्ड बोलते हैं। नेचुर दोस्तों बिलाव को बोलते हैं, बिलाव का बदियाकरण कर दिया जाता है उसे नेपचुर बोलते हैं। और दोस्तों होग को दोस्तों ये सुअर बोलते हैं इसको। ठीक है, जो बदियाकृत किया हुआ सुअर होता है उसे आपको होग बोलते हैं। और दोस्तों वेड्रो जो होता है दोस्तों बकरा या मेंढा आप बोल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सफेद मांस देखने को मिलता है, व्हाइट मीट किसके अंदर देखने को मिलता है? तो दोस्तों जो पोल्ट्री होती है, मुर्गियां होती हैं दोस्तों, फाउल मुर्गे के अंदर जो होता है दोस्तों व्हाइट मीट दोस्तों देखने को मिलता है। बाकी इन तीनों जानवरों के अंदर दोस्तों कैसा मीट देखने को मिलेगा? रेड मीट। और दोस्तों जो पोल्ट्री का होता है ये होता है आपका व्हाइट मीट। ठीक है, सफेद मांस। ये दोस्तों किस वजह से मिलता है? क्योंकि दोस्तों गाय, भेड़, भैंस के अंदर दोस्तों मायोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है और पोल्ट्री के अंदर दोस्तों मायोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। तो दोस्तों इस मायोग्लोबिन के कारण दोस्तों इनका जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी होती है दोस्तों इनके अंदर लाल रंग का मांस पाया जाता है और बकरी मुर्गे के अंदर दोस्तों, पोल्ट्री के अंदर व्हाइट मीट पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बछड़े में बधियाकरण की उचित उम्र क्या होती है? तो दोस्तों बछड़े में बधियाकरण करने की जो उचित उम्र होती है आपकी 8 से 10 सप्ताह के अंदर दोस्तों बधियाकरण कर देना चाहिए बछड़ों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रक्तहीन बधियाकरण किस विधि को कहते हैं? यानी कैसी विधि? बधियाकरण तो कर रहे हैं लेकिन रक्तविहीन विधि है एक प्रकार से, यानी रक्त का स्राव बाहर नहीं होता है। यानी जो ऐसी विधि होती है क्लोज विधि के अंदर दोस्तों रक्त का बाहर स्राव नहीं होता है, अर्थात ब्लीडिंग नहीं होती। यानी क्लोज विधि या बंद विधि के अंदर दोस्तों रक्तहीन बधियाकरण विधि काम में ली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलास्टिरेटर उपकरण किस काम में लेते हैं? तो दोस्तों इलास्टिरेटर, बॉडी रोजर, इमास्कुलेटर, तो दोस्तों ये सभी दोस्तों कास्ट्रेशन यानी बधियाकरण करने में काम में लिए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से ग्रेजर जानवर कौन सा है? तो दोस्तों
ग्रेजर जानवर की बात करेंगे। ग्रेजर जानवर वे जानवर होते हैं जो चारागाहों पर पड़ी यानी नीचे पड़ी हुई पत्तियों या घास फूस को खाकर के दोस्तों अपना गुजारा करते हैं। तो दोस्तों वो ग्रेजर जानवर की श्रेणी में आती है। दोस्तों जो भेड़ होती है ये भी ग्रेजर होती है, गाय होती है ये भी ग्रेजर होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों ए एंड बी। दोस्तों बात करें ऊंट की, तो दोस्तों जो ऊंट होता है ये आपका ब्राउजर जानवर होता है। कैसा? ब्राउजर। ठीक है, ब्राउजर जानवर क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों जो बकरी और जो ऊंट होते हैं ये पेड़ पर स्थित पत्तियों को चुन चुन करके खाने का कार्य करते हैं, इसीलिए दोस्तों बकरी और ऊंट को दोस्तों ब्राउजर जानवर बोलते हैं और भेड़ और गाय को दोस्तों बोलते हैं ग्रेजर एनिमल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बर्फ का जहाज किसे कहा जाता है? बर्फ का जहाज दोस्तों किसे बोलते हैं? याक को दोस्तों पहाड़ों का जहाज या दोस्तों बर्फ का जहाज भी बोलते हैं। और दोस्तों जो ऊंट हो गया इसे बोलते हैं रेगिस्तान का जहाज। बकरी होती है दोस्तों इसे बोलते हैं गरीब की गाय। बकरी को क्या बोलते हैं? गरीब की गाय। ठीक है, और ऊंट को दोस्तों रेगिस्तान का जहाज बोलते ही हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रोमंथी जानवरों में से सर्वप्रथम किसे पाला गया? यानी जिन ऐसे जानवर जिनके आमाशय के 4 भाग होते हैं उनके रूप में दोस्तों सर्वप्रथम मनुष्य के दोस्तों किसे पाला गया? तो दोस्तों इनमें से जो बकरी है इसे सर्वप्रथम मनुष्य के द्वारा दोस्तों पाला गया। कौन से जानवरों के दौरान? रूमिनेंट्स एनिमल्स के रूप में दोस्तों सर्वप्रथम गोट बकरी को पाला गया मनुष्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वैम्प बफेलो वेलवोइंग के लिए काम में लेती है। जो दलदली भैंस होती है स्वैम्प बफेलो होती है दोस्तों, वो वेलविंग यानी लौटने के लिए ठंड वेलविंग क्यों करती है? यानी कि उसके कीटाणु खत्म हो जाएं और दोस्तों शरीर को ठंडक प्रदान हो। तो दोस्तों उसके लिए ये दोस्तों किसका काम में लेती है? कीचड़ दलदल का काम में लेती है, इसीलिए दोस्तों इसे स्वैम्प बफेलो बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से रेड मीट होता है यानी लाल मांस किसका होता है? भैंस का, खरगोश का, मुर्गी का या कोई नहीं? तो दोस्तों मुर्गी के मांस के बारे में अपन बात कर चुके हैं, व्हाइट मीट होता है। खरगोश का मांस दोस्तों पर्ली व्हाइट मीट होता है यानी मोती के जैसे रंग का होता है। तो दोस्तों मोती भी आपका रेड नहीं होता है। तो दोस्तों रेड मीट जो होता है आपका मवेशियों भैंस का दोस्तों ये रेड मीट होता है मायोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दोस्तों सीरियस क्राउड किस जानवर में बधियाकरण उत्पन्न होने की एक समस्या होती है? तो दोस्तों सीरियस क्राउड किसे बोलते हैं? कि जो स्पर्मेटिक क्राउड होती है उसके अंदर सूजन आ जाता है। तो दोस्तों ये जो समस्या होती है हॉर्स घोड़े के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि वेलविंग किस जानवरों में देखने को मिलती है? वेलविंग क्या होता है दोस्तों? कि पशु के द्वारा शरीर को ठंडक प्रदान करने के लिए पानी से भरे कीचड़ के अंदर दोस्तों लेटने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों उसे वेलविंग बोलते हैं। तो दोस्तों अभी अपन बात कर चुके हैं वेलविंग किसके अंदर दोस्तों? एक तो भैंस के अंदर और दूसरी दोस्तों सुअर के अंदर देखने को आपको मिलती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसके मांस को दोस्तों बफिन बोला जाता है? तो दोस्तों जो बफिन होता है ये तो बोलते हैं भैंस के मांस को, बफेलो के भैंस को मांस को क्या बोलते हैं? मीट को बफिन बोलते हैं। जो अब बात करें गाय के बारे में दोस्तों, गाय का जो मांस होता है बीफ होता है, बछड़े के मांस को व्हील बोलते हैं और खरगोश का जो मांस होता है दोस्तों उसे गेम बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, गाय के गर्भकाल में कितने ट्राइमेस्टर होते हैं? तो दोस्तों किसी भी पशु का गर्भकाल हो, गर्भावधि हो, गेस्टेशन पीरियड हो दोस्तों, तो उसमें 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। प्रथम ट्राइमेस्टर, द्वितीय ट्राइमेस्टर और तृतीय ट्राइमेस्टर। तो 3 भाग होते हैं गर्भकाल के ट्राइमेस्टर के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, गाय का ट्रू स्टमक किसे कहते हैं? जिसमें ग्लैंड्स पाई जाती हैं, भोजन का पाचन होता है दोस्तों, उसे ट्राई स्टमक बोलते हैं। एबोमेज्म को दोस्तों गाय का सत्य आमाशय ट्रू स्टमक के रूप में दोस्तों जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान में पाए जाने वाले ऊंट कौन से कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों आप सभी को पता है राजस्थान के अंदर केवल और केवल एक कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं जिन्हें ड्रोमीडेरी ऊंट बोलते हैं। और दोस्तों ड्रोमीडेरी ऊंट को दोस्तों अरेबियन ऊंट या कैमल बोलते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अरेबियन कैमल। ठीक है, अरेबियन कैमल दोस्तों राजस्थान में पाए जाते हैं, एक कुबड़ वाले, केवल और केवल एक कुबड़ वाले ऊंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से
हम्प्ड कैटल का उदाहरण कौन सा होगा? यानी दोस्तों हम्प्ड किसे बोलते हैं कि ऐसी गाय जिसके अंदर थुई पाई जाती है। तो दोस्तों थुई किन गायों के अंदर पाई जाती है? देसी गायों के अंदर। तो दोस्तों जो साहिवाल हो जाएगी ये आपका देसी गाय का उदाहरण हो जाती है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि जो साहिवाल होती है ये हम्प्ड कैटल का यानी थुई वाली गाय का दोस्तों उदाहरण होती है। बाकी जो तीनों होती हैं ये दोस्तों विदेशी गायें होती है और विदेशी गायों के अंदर दोस्तों थुई अनुपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भैंस के सींग के सामान्यतः होते हैं। तो दोस्तों जो भैंस के सींग होते हैं ये दोस्तों चपटे होते हैं और गाय के कैसे होते हैं? गोल और शंक्वाकार जो होते हैं गाय के सींग होते हैं। भैंस के सींगों की बात कर रहे हैं तो भैंस के सींग हो जाएंगे दोस्तों आपके चपटे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसकी गर्भावधि सबसे कम होती है? निम्न में से दोस्तों कौन से एनिमल का गेस्टेशन पीरियड गर्भावधि सबसे कम होती है? गाय, भेड़, बकरी और सूरी। तो दोस्तों आपको पता है गाय की कितने दिनों की होती है? 283 दिनों की होती है। भेड़ की दोस्तों आपकी होती है 145 दिनों की, बकरी की हो जाएगी 155 दिनों की और सूरी की जो होती है दोस्तों 114 दिनों की वो 114 दिनों की होती है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बकरी के शरीर से बाल उतारना क्या कहलाता है? जो बकरी का शरीर होता है दोस्तों उससे बालों को उतारने को क्या बोलते हैं? क्लिपिंग बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों बात की जाए, आपका क्वेश्चन हो कि भेड़ के शरीर से ऊन को उतारना क्या कहलाता है? तो दोस्तों भेड़ के शरीर से ऊन को उतारना क्या कहलाता है? शेयरिंग बोला जाता है। यानी ऊन को उतारने की प्रक्रिया शेयरिंग और बालों को उतारने की प्रक्रिया दोस्तों क्लिपिंग बोला जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से जुड़े रहें आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस के साथ में। हम आपके लिए दोस्तों इसी तरीके से बेहतरीन शानदार दोस्तों क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे। अपना प्यार और सपोर्ट दोस्तों ज्यादा से ज्यादा बनाए रखें। सभी भाइयों के पास में दोस्तों क्लास को शेयर साझा जरूर करेंगे। अगर किसी भी भाई को दोस्तों राजस्थान एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर के लिए कंप्लीट दोस्तों सिलेबस चाहिए, कोर्स चाहिए, तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको 3 बुक्स मिलेंगी और दोस्तों 20 आपको इसमें मॉडल पेपर मिलेंगे। तो जो भी भाई लेने का इच्छुक हो वो कांटेक्ट कर सकता है, उसे कुरियर के माध्यम से आपके लिए तीनों बुक्स और जो आपके मॉडल पेपर हैं वो दोस्तों भेज दिए जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।